न्याय योजना उस सोच और परिकल्पना को हकीकत में उतारने की पहल है जिसमें हर व्यक्ति को एक न्यूनतम वार्षिक आय हो सके। और किसानों के संदर्भ में भी इसे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के नाम से अपनाया है और इसको प्रस्ताव के रूप में समिति में भी रखा है और रखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राइस बोल माना जाता है देश का। 1940 और 1960 रुपए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पैडी का है। कांग्रेस ने, राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि किसानों को कम से कम 2500 रुपए धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसी तरह से गन्ने की भी 355, मक्के की 1850, चने की कीमत इत्यादि। उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के लिखित निर्देशों के बावजूद कि अगर आपने किसी तरह से बोनस दिया तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे, केवल आपके राज्य में पीडीएस में जो चावल लगता है उसी चावल को एफसीआई उठाएगी, बाकी चावल को नहीं उठाएगी। लिखित में सहमति बनने के बाद भी केंद्र सरकार ने 40 लाख टन चावल जो छत्तीसगढ़ का उठाना था उसको इनकार कर दिया था। और अंततः राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की फसल लेने वाले उस प्रत्येक परिवार को जो केसीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त इनपुट क्रेडिट के रूप में 9,000 रुपए प्रति एकड़ अर्थात 600 रुपए प्रति क्विंटल, अर्थात इस साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 में 600 रुपए अगर आप जोड़ते हैं तो आज छत्तीसगढ़ के किसान को घोषणा पत्र से अधिक 2540-2560 रुपए धान की कीमत उपलब्ध हो रही है। इसके साथ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक और हिस्सा है कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ पैडी नहीं लेना है, तो दूसरी फसल अगर आप पिछले साल धान की खेती आपने की थी, दूसरी फसल अगर आप लगाते हो तो 3 साल के लिए सपोर्ट स्वरूप 10,000 रुपए प्रति एकड़ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। न्याय योजना को आगे ले जाते हुए राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, जिनके पास जमीन है उनको तो आपने एकड़ के पीछे इतना दिया, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या, तो 7,000 रुपया प्रति वर्ष ऐसे नागरिकों के लिए किसान भूमिहीन न्याय योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रबंधन किया है और इस विचार को भी समक्ष रखेंगे। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, लेकिन उसके प्रोत्साहन के लिए देश में अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे राज्य के घोषणा पत्र का हिस्सा था और उसे पूरा करने की दिशा में गोबर को हमने मोनेटाइज किया है। 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी 130 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की छत्तीसगढ़ विगत वर्ष के अंदर कर चुका है और ये राशि सीधे न केवल पशुपालकों को लेकिन उन व्यक्तियों को भी जो पशुपालन नहीं करते हैं और गोबर खेत में या सड़क में या कहीं ऐसे छूटा रहता है उसको एकत्रित करके उनको इस राशि का लाभ भी मिल रहा है और साथ ही इस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से प्राकृतिक खाद बना के, ऑर्गेनिक खाद बना के और खेतों में इसका उपयोग एसएचजी के माध्यम से हो रहा है। जो प्रोसेसिंग खर्चा, गोबर की खरीदी का खर्चा काट के जो राशि प्रॉफिट के रूप में बचती है वो भी एसएचजी की महिलाओं को प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। ये राशि भी किसान परिवार की महिलाओं को ही उपलब्ध कराने की एक पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने कर रखी है और सफलतापूर्वक इसको आगे ले जाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के संदर्भ में देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें 80% से ज्यादा राशि, बहुतायत राशि, ये प्राइवेट फंडिंग के माध्यम से, या तो किसान जो प्राइवेट फंडिंग है 80% से ज्यादा राशि स्वयं किसान
अपने साधनों से लागत के रूप में उपलब्ध कराता है और क्रेडिट जो हमको अन्य साधनों से उपलब्ध हो रही है ये बहुत कम है। 3 से 5%, 6% ही मात्र पब्लिक फंडिंग से किसान को क्रेडिट आज के दिन उपलब्ध हो रहा है। तो इस राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है और इस बाबत चिंतन चल रहा है। सब्सिडी, मैंने पहले ही सब्सिडी के संदर्भ में आपको बताया कि केंद्र सरकार के लिखित खाद्यान्न विभाग के डायरेक्शन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाए, सब्सिडाइजिंग के लिए अन्य माध्यमों से जो राशियां फिर भी उपलब्ध होती हैं, राज्य सरकार अपने बजट से देती है, उनमें कैसे हम डीबीटी के माध्यम से किसानों को ये सीधी राशि उपलब्ध करा सकें। सब्सिडी के रूप में उदाहरण के लिए मानिए बिजली, आज छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रही है किसानों को लेके अन कंज्यूमर्स को भी। 400 यूनिट तक की बिजली हाफ, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। सब्सिडी के रूप में 8800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऋण मुक्ति के माध्यम से किसानों को सब्सिडाइज किया था और वो प्रथम वर्ष में ही उस लक्ष्य को पूरा कर दिया है। इरिगेशन सेस जो लगता था उसको भी सब्सिडाइज करने के नाते छत्तीसगढ़ सरकार ने मुक्त कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को इरिगेशन सेस नहीं देना पड़ता। ऐसे अन्य कदम हैं जो राज्य की सरकार ने उठाए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे इन नीतियों को कैसे हम सब्सिडी को कैसे हम लागू कर सकते हैं। आज फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है, मैं तुलनात्मक ज़्यादा ज़मीन पे खेती करता हूँ, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर का लाभ मुझे मिल सकता है, लेकिन 52.25% किसान, ये 15-16 की जो नेशनल कृषि कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 56.25 किसान 1 एकड़ पे भी खेती नहीं करता है, तो उनको सब्सिडी का कितना लाभ मिल रहा। 79.71 किसान 2 हेक्टेयर से नीचे, 5 एकड़ से नीचे की खेती देश में करता है और साथ में जमीन का फ्रेगमेंटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आज एक हाउसहोल्ड जो 1970-71 में औसतन देश में 2.28 हेक्टेयर की खेती करता था, 15-16 की रिपोर्ट के आधार पे ये घट के 1.08 हेक्टेयर हो गया है। प्रति व्यक्ति औसत खेती एक हाउसहोल्ड अगर देश में कर रहा है तो 70-71 के 2.28 की तुलना में 1.08 हेक्टेयर की ही खेती कर पा रहा है। और उसमें जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है उसको आपने सब्सिडी दिया स्प्रिंकलर पे, मैं स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मेरे को क्या लाभ मिल रहा। बहुत बड़ी राशि देश में सब्सिडी जिस रूप में दी जा रही है, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान को अगर उसको उपलब्ध कराया जाए, इस पे चिंतन हो रहा है।